माइक्रो नीडलिंग क्या है? मैं जब भी अपने पेशेंट्स को सजेस्ट करती हूँ फाइन लाइंस ओपन पोर्स के लिए, तो वो हमेशा ये क्वेश्चन पूछते हैं। सो ये वीडियो उन्हीं के लिए है। माइक्रो यानी कि फाइन, नीडल्स मतलब कि छोटे छोटे नीडल्स, अल्ट्रा फाइन नीडल्स। इस प्रोसेस में हमारे पास एक इंस्ट्रूमेंट होता है जिसकी मदद से हम अल्ट्रा फाइन नीडल्स को आपकी स्किन की सुपरफिशियल लेयर में पेनिट्रेट करते हैं। फिर ये पेनिट्रेशन हटाते हैं, आपकी स्किन हील करती है तो ज़्यादा कोलाजन बनाती है। आखिर हमें कोलाजन ही तो चाहिए, सारा गेम तो कोलाजन का ही है, तो ज़्यादा कोलाजन बनता है। इसके साथ साथ अगर हम इसे अलग अलग सीरम्स पीआरपी के साथ कंबाइन करें तो इसका पेनिट्रेशन बढ़ता है, सीरम्स का पेनिट्रेशन बढ़ता है, उनकी एक्टिविटी डबल से ट्रिपल हो जाती है और पीआरपी तो इस वंडरफुल हीलिंग एजेंट। तो आपकी स्किन की हीलिंग, ब्राइटनिंग, एंटी एजिंग के लिए ये परफेक्ट सोल्यूशन है। कॉस्ट इफेक्टिव है, ज़्यादा एक्सपेंसिव नहीं होता, साइड इफेक्ट कॉम्प्लिकेशंस नहीं होते। अगर आपको सेंसिटिव स्किन है तो भी आप ये ट्रीटमेंट ले सकते हो। तो चलिए इस वीडियो में जानते हैं इन डेप्थ कि एक्चुअली माइक्रो नीडलिंग क्या होता है। पहला क्वेश्चन, किसे करवाना चाहिए? अगर आपको फाइन लाइंस हैं, ओपन पोर्स हैं, रिंकल्स हैं, आपकी स्किन टेक्सचर्ड है, आपको लग रहा है अर्ली एजिंग स्टार्ट हो गई है, पीसीओडी के पेशेंट्स में अर्ली एजिंग स्टार्ट हो जाती है, या आपकी एज मोर देन 25 है और आपको स्किन को मेंटेन करने के लिए अब कुछ सोच रहे हो ट्रीटमेंट कराने का, देन थिंक ऑफ माइक्रो नीडलिंग। इट्स अ वंडरफुल एक्सपीरियंस। सेकेंड, पेन जो सबसे ज़्यादा कॉमन क्वेश्चन है। हल्का फुल्का पेन होता है, मैं ऐसा नहीं कहूँगी कि बिल्कुल नहीं होता, बट ये बहुत ही कम होता है और यस, करने के तरीके पे भी डिपेंड करता है। कभी कभी हमें ज़्यादा पेनिट्रेशन इंक्रीज़ करने के लिए हम नीडल्स की डेप्थ भी बढ़ाते हैं, क्योंकि हमें लगता है कि अगर रिजल्ट कम आया तो, या किसी किसी पेशेंट में कोलाजन फॉर्मेशन कम होता है, ऐसे सिचुएशन में नीडल्स की डेप्थ को इंक्रीज़ किया जा सकता है। बट ये टोटली कस्टमाइजेबल प्रोसीजर है। आपकी रिक्वायरमेंट, आपकी स्किन टाइप, आपका पेन बेयरेंस पर ही ये ट्रीटमेंट कंडक्ट किया जाता है। अगर आपको कुछ भी नहीं चाहिए, सिर्फ माइल्ड हल्का फुल्का मेंटेनेंस के लिए चाहिए, देन वी डू इट एट अ वेरी सुपरफिशियल लेवल एंड द रिजल्ट्स आर मार्वेलस। करवाने के पहले क्या रिक्वायरमेंट्स हो सकती हैं? सन एक्सपोजर कम रखिए, रेगुलर सनस्क्रीन लगाइए, कोई भी वैक्सिंग, थ्रेडिंग वगैरह 3 डेज के पहले फेस पर बिल्कुल भी नहीं करवाइए। और अगर आपको कोई एक्टिव डिजीज़ है तो पहले हमें वो एक्टिव डिजीज़ ट्रीट करनी होती है, तभी हम माइक्रो नीडलिंग के लिए जा सकते हैं। पोस्ट ट्रीटमेंट यूजुअली माइक्रो नीडलिंग कराने के 3 to 5 डेज तक स्किन हल्की फुल्की रेड रहती है, यूजुअली तो 24 to 48 आवर्स ही रहती है। उसके बाद तो आपको सनस्क्रीन, फेस वॉश, मॉइस्चराइजर वगैरह हम सब कुछ बताते हैं। मेकअप आप 3 दिन बाद कर सकते हैं। कोशिश करिए कोई भी मेजर इवेंट, शादी, फंक्शन वगैरह सब कुछ माइक्रो नीडलिंग के सेशन के 7 दिन बाद ही हो। सन एक्सपोजर को इसके बाद कम रखना होता है। आपकी कंप्लीट हीलिंग में 15 to 20 डेज लगते हैं। इसका जो रिजल्ट्स भी होते हैं वो भी 15 से 20 दिन लगते हैं कंप्लीटली विजिबल होने में। इसलिए एक एक सेशन के बीच में गैप भी एटलीस्ट 3 वीक्स का हमें देना होता है। आपकी स्किन को कोलाजन बनाना है तो कोलाजन बनाने में स्किन को टाइम लगता है, इसलिए 15 to 20 डेज का हम गैप देते हैं। कोशिश करें कि जब भी आप माइक्रो नीडलिंग प्लान कर रहे हैं उसके अगले 15 से 20 दिन तक अपना प्रोटीन इंटेक अच्छा खासा रखें, बिकॉज कोलाजन इज कम्प्लीटली प्रोटीन। तो आपकी बॉडी को एक प्रोटीन सोर्स तो चाहिए होगा। माइक्रो नीडलिंग कराने के बाद आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हो रिजल्ट्स वाइज? वेल, फाइन लाइंस कम हो जाते हैं, ओपन पोर्स रिड्यूस हो जाते हैं, स्किन का टेक्सचर इम्प्रूव हो जाता है, स्किन में एक ब्राइटनेस, एक चमक, एक रेडनेस आती है जो कि काफ़ी अच्छी लगती है, स्पेशली फीमेल्स के केसेस में। और ये बहुत ही अच्छा एंटी एजिंग, अर्ली एंटी एजिंग ट्रीटमेंट है। अगर आपको अपनी एंटी एजिंग अभी से स्टार्ट करनी है, बाय द एज ऑफ 28, 30, 32, आप ज़्यादा कुछ बोटॉक्स, फिलर्स, लेजर्स ये सब नहीं करवाना चाहते, देन माइक्रो नीडलिंग इज़ ए वेरी गुड ऑप्शन। इट्स पॉकेट फ्रेंडली, बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव भी नहीं है। प्रोसीजर को करने में टाइम अप्रॉक्सीमेटली 1 आवर लगता है। पेन हल्का या ना के बराबर होता है। अब मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछते हैं, क्या आपको माइक्रो नीडलिंग करवानी चाहिए? अगर आप ऐसे हैं जिन्हें अपना एंटी एजिंग जर्नी स्टार्ट करनी है, या आपने बहुत कुछ सुन रखा है, आपके डर्मेटोलॉजिस्ट आपको इसको रेकमेंड कर रहे हैं, आपको माइल्ड एक्ने स्कारिंग है, हल्की फुल्की फेस पे स्कारिंग है, ओपन पोर्स है, फाइन लाइंस स्टार्ट हो रहे हैं, टेक्सचर्स अपीयर हो रहे हैं, तो माइक्रो नीडलिंग इज़ ए वंडरफुल प्रोसीजर।
इसको दो तरीके से किया जाता है। पहले हम क्रीम लगाते हैं, हाफ एन आवर 45 मिनट्स आपका स्किन जो है वो कम्प्लीटली एनेस्थेटाइज हो जाता है एंड देन वी डू द प्रोसीजर। प्रोसीजर करने के लिए एक मशीन होती है जो कि कम्प्लीटली स्टरलाइज होती है। इसका जो टिप होता है वो डिस्पोजेबल होता है एंड विच इज़ चेंज्ड एवरी टाइम वी यूज़ इट ऑन अ सिंगल पेशेंट। करने में 15 to 20 मिनट्स का टाइम लगता है। ये डायरेक्टली भी किया जा सकता है या इसके इफेक्ट को इंक्रीज करने के लिए PRP के साथ कंबाइन किया जा सकता है। PRP इज प्लेटलेट रिच प्लाज्मा थेरेपी जिसमें बहुत सारे ग्रोथ फैक्टर्स होते हैं। सो ये ग्रोथ फैक्टर्स के साथ मिलकर हीलिंग को और इम्प्रूव करता है। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है? माइक्रो नीडलिंग में पतली पतली बहुत सारी फाइन लाइंस होती हैं, फाइन नीडल्स होती हैं जो आपकी स्किन में जाती हैं। वो फाइन ट्रॉमेटिक पैसेज बनाती हैं, आप कह सकते हैं। और जब ये ट्रॉमेटिक पैसेज को आपकी स्किन हील करती है तो वो कोलाजन से हील करती है। जैसे ही वो कोलाजन बनाती है आपको फेस टाइटन अप बेटर दिखता है। इनिशियल के 3 to 4 डेज हल्का फुल्का रेडनेस होना इज़ नॉर्मल। सो अगर कोई मुझसे एक प्रोसीजर पूछे जो कि अर्ली एंटी एजिंग PCOD के पेशेंट्स फाइन टेक्सचर के लिए बहुत अच्छा है तो वो ये है माइक्रो नीडलिंग। अगर इसके बाद भी आपके कुछ सवाल रह जाते हैं तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में छोड़ सकते हैं। आई विल डेफिनेटली आंसर देम। बाय।